हेलो एवरीबॉडी। अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, अटक जाते हैं, कैसे बोलें? कहते हैं कि थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचिए तो अंग्रेजी बोल पाइएगा। तो आखिर अंग्रेजी कैसे आप बोल सकते हैं कम दिनों में? आइए वीडियो में जानते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अंग्रेजी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए जानते हैं कि अंग्रेजी आप कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए, पहली शर्त है अंग्रेजी बोलने के लिए कि आपको सचमुच में क्या इंटरेस्ट है अंग्रेजी बोलने में, या फिर आप ज़बरदस्ती बोलना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड आउट करो कि क्या यू आर रियली इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर बोलेंगे, भले थोड़ा लेट होगा लेकिन आप अंग्रेजी बोलेंगे। कैसे बोलेंगे आइए बताता हूं। तो देखिए, आपको जो है कि अंग्रेजी बोलने के लिए ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा मोड़ा ग्रामर सीख लीजिए, जिससे जो है कि आप सेंटेंसेस स्ट्रक्चर आप कर सको कि आपको कहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यानी कि सिंपल थोड़ा बहुत आपको ग्रामर आना चाहिए। उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो है वर्ड्स पावर, यानी कि आपको बहुत तरह के वर्ड्स आना चाहिए। होता क्या है कि स्टूडेंट्स वर्ड्स पावर याद करते नहीं है, बहुत सारे ग्रामर सीख जाते हैं, बोलने की उनकी ख्वाहिश होती है लेकिन बोल नहीं पाते, अटक जाते हैं क्योंकि उनको वर्ड नहीं आता है। अब जैसे कि उनको बोलना है दीवार जो है कि बहुत मजबूत है, लेकिन उनको दीवार का अंग्रेजी नहीं पता है। यानी कि यहाँ पे जो है कि वर्ड ना होने की वजह से वो अटक जाते हैं। अब जैसे कि दीवार का इंग्लिश है वॉल, तो अगर कि दिस वॉल इज वेरी स्ट्रांग, तो आपको अगर किसी चीज का वर्ड ही नहीं पता है तो आप कैसे उसे इंग्लिश में बोलोगे? आपको अगर वर्ड पता रहेगा तो भले आप गलत अंग्रेजी बोलोगे लेकिन अंग्रेजी बोल पाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप फुल्ली इंग्लिश करेक्टली बोल पाओगे। लेकिन सबसे बड़ा शर्त यह है कि आपको बहुत सारा वर्ड याद करने पड़ेंगे। यानी कि अब अभी आप ग्रामर पढ़ते होगे तो ग्रामर कम पढ़ो, वर्ड्स ज़्यादा याद करो और रियल लाइफ में देखो कि वो वर्ड्स का कैसे इस्तेमाल करना है। हम लोग डिक्शनरी में उसका मीनिंग देख लेते हैं कि भाई पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन अगर कोई पढ़ने में भी कमज़ोर है तो हम उसे कहते हैं कि वो पुअर है, कि ही इज़ वेरी पुअर इन इंग्लिश। तो आपको क्या देखना है कि वर्ड्स का प्रैक्टिकल यूज कहां कहां कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर वर्ड्स को अलग अलग तरीके से याद करें। अगर एक वर्ड आप याद कर रहे हो तो उसका और कहां कहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप सिंपल में बताता हूं कि वर्ड्स का जो फैमिली है ना, उसके बारे में आप जानो। वर्ड्स की फैमिली कहने का मतलब क्या है कि वर्ड्स फैमिली कहने का मतलब है कि जैसे कि एक वर्ड है ब्यूटी, तो देखो ब्यूटी एक वर्ड है, उसी तरह से ब्यूटी का जो वर्ब है वो है ब्यूटीफाई, उसी तरह एक से एक ब्यूटी, उसी तरह से एक है ब्यूटीफुल, उसी तरह से है ब्यूटीफुल्ली। तो ये सारे एक ही वर्ड हैं, उन्हीं के सारे फैमिली हैं। लेट्स ब्यूटीफाई दिस रूम, चलो ब्यूटीफाई करते हैं इस रूम को। यानी कि ब्यूटीफाई यानी कि वर्ब की तरह यूज हो रहा है। यानी कि आपको वर्ड्स के फैमिली पता होने चाहिए और उन सारे फैमिली का कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से वर्ड्स याद करोगे तो बहुत कम आपके पास वर्ड, आपको बहुत कम वर्ड याद करने पड़ेंगे और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाओगे। तो इसलिए वर्ड्स के फैमिली को ट्रेस करो कि इस वर्ड के और कौन कौन से फैमिली हैं, यानी कि इसका नाउन क्या है, इसका वर्ब क्या है, इसका एडजेक्टिव क्या है। आप फाइंड आउट करो कि इसका वर्ब क्या है, इसका नाउन क्या है, इसका एडजेक्टिव क्या है, इसका एडवर्ब क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्यूटीफाई है, ब्यूटी है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल्ली है, तो ये सारे वर्ड्स हैं, इनका सही से कैसे आप इस्तेमाल करोगे। जैसे कि मैंने बताया कि लेट्स ब्यूटीफाई दिस रूम, हर ब्यूटी इज वेरी गुड, या आप कह सकते हो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, या आप कहते हो कि शी हैज डन हर वर्क ब्यूटीफुल्ली, कि उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया। देखो यहाँ पे अच्छे से कहने का मतलब है कि आप ऐसा हिंदी नहीं करेंगे कि उसने अपना काम सुंदरता से किया, नहीं, क्या कहेंगे कि उसने काम अच्छे से किया, लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ड ब्यूटीफुल को, ब्यूटीफुल्ली, कि शी हैज डन हर वर्क ब्यूटीफुल्ली। तो क्या होता है कि एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं और सिचुएशन के हिसाब से हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मत रट लो कि ब्यूटीफुल का मतलब सिर्फ सुंदर होता है और उसको सुंदर में ही हम यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि उस वर्ड का और भी बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है कि कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो। प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चे जो है कि सिर्फ डिक्शनरी का मतलब याद करते हैं, डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया हुआ है उसको सिर्फ याद कर लेते हैं, प्रैक्टिकलिटी नहीं देखते हैं उसका, प्रैक्टिकल में और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वर्ड्स का हजारों जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे, इसे आपको जानना होगा। तभी जो है कि आप अंग्रेजी कम समय में और कम वर्ड्स को याद करके बोल सकते हो। इसी तरह से अंग्रेजी कैसी बोलनी है,
इसे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिन में मैं बताऊंगा कि कैसे आप बहुत कम समय में अंग्रेजी बोल सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं उनके साथ शेयर करो दबा करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।